We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछली बार आपने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी और उनका स्ट्राइक रेट जो है, क्योंकि आप क्रिकेटर रहे हैं, स्ट्राइक रेट बड़ा ख़राब रहा है। क्या माना जाए कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें आपने पिछली बार दी, इसलिए आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? देखिए, हम लोग अभी सब लोग मिल करके चर्चा कर रहे हैं और हम लोग जल्दी ही बड़ा कंफर्टेबली चल रहा है। ये कौन कहाँ लड़ेगा, कितने सीटों पे लड़ेगा, ये कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। हम सब लोगों का लक्ष्य है कि इस बार किसी भी हालत में सांप्रदायिक शक्ति को गद्दी से उतार करके एक मजबूत गरीबों की सरकार बनाना, और उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। और पिछले बार जो भी, चाहे हमसे या उनसे अगर गलतियां हुई होंगी, तो उन गलतियों पर सुधार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लालू यादव जी पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे थे, इस बार उनका चुनाव में क्या रोल होने वाला है? नहीं, उस समय लालू जी थे नहीं पिछले विधानसभा चुनाव में, और उस समय रांची में थे। हाँ। लालू जी सारा अंतिम निर्णय लालू जी लेते हैं। सेहत अभी है कि कैंपेन करने की स्थिति में अभी नहीं है, डॉक्टर ने मना किया परहेज करने से, तो बाकी और पार्टी के लोग जो हैं वो प्रचार प्रसार करेंगे। खासतौर पे एक बड़ा लाजमी एक और सवाल है कि जब भी चुनाव आ रहा है, हम इस चुनाव की दहलीज पर हैं। भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो आपके विरोधी दल के नेता है, वो आपके भाई को लेकर जो है निशाने पे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। तेज प्रताप जी का आखिर मैटर क्या है? ये कोई पॉलिटिकल मैटर ही नहीं है, कोई बिहार से जुड़ा हुआ मैटर ही नहीं है। दिस इज़ अ पर्सनल इशू एंड दिस शुड बी पर्सनल ओनली। अब हम कहीं किसी के पर्सनल लाइफ में मेरा बोलना किसी नेता को शोभा नहीं देता। सब लोगों का अपना पर्सनल लाइफ है, और जिसका लाइफ है वो बेहतर जानेगा कि उसका फ़ायदा किस में, उसका नुकसान किस में। तो इसमें टिपा टपनी किस बात की है? नाइदर दिस इज़ रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल सब्जेक्ट, ना ही बिहार से रिलेटेड है कोई इशू, ना इससे किसी बिहार के लोगों का फ़ायदा नुकसान होने वाला। तो इस पर चर्चा हम क्यों करें? आपकी बातचीत होती? वी शुड बी मोर पॉजिटिव। करेक्ट। आपकी बातचीत हुई उस निष्कासन के बाद उनके? नहीं, अभी विधानसभा आए थे कल परसों, तो प्रणाम पाती हुई थी। दूसरा एक सवाल और है कि सनातन को लेकर सवाल है। बागेश्वर धाम के एक संत यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं बिहार के भीतर, चुनाव के पहले आते हैं और बिहार के भीतर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। क्या कहेंगे उनके बारे में? ये बयान देना ही संविधान को ख़त्म करने वाली बात है। ये संविधान के खिलाफ ये बयान है। प्रेम्बल्स अगर आप देखें संविधान का, तो इसमें क्या है? सबको, चाहे कोई जात हो, कोई धर्म हो, ये देश सबों का देश है और सबके कुर्बानियों लोगों ने दी है। सब ने कुर्बानी दी, तब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, जो सच्चाई है। अब पता नहीं इन लोगों के पूर्वज वगैरह कहाँ होंगे, देश की आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा, लेकिन बाबाओं से हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके, कभी बेरोज़गारी का भी पर्चा निकाल दें। बिहार में कब बेरोज़गारी ख़त्म होगी, कब महंगाई ख़त्म होगी, कब गरीबी ख़त्म होगी, कब अच्छी चिकित्सा और शिक्षा लोगों को मिलेगी। इन मुद्दों पे भी बात करें ना। जात धर्म छोड़ करके बेहतर इंसान बनाने के बारे में बात करें। जब स्वाभाविक रूप से जब बेहतर इंसान बनेंगे तो हमारा राज्य तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। आप नफ़रत में भाई को भाई से लड़ाओगे तो हमारा देश कहाँ से तरक्की करेगा? हमारा देश तो टूट जाएगा। हमको किसी की आपत्ति नहीं, अपने लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सबका हक है, लेकिन बाबाओं को कम से कम ऐसी पॉलिटिकल भाषा, किसी पार्टी के नेताओं की भाषा अगर दोहराएंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है कि वो बाबा हैं या उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। एक और सवाल है तेजस्वी जी, क्योंकि आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं। पिछली बार सीमांचल के इलाके में जो है वो ऐसे ने कुछ बाजी मार ली थी, लेकिन बाद में वो ज़्यादातर विधायक आपके पाले में आ गए थे। वो ऐसी गुहार लगा रहे हैं आपसे, लगातार वो कह रहे हैं कि चाहिए समझौता कर लीजिए, महागठबंधन में शामिल कर लीजिए उनके नेता।
कहाँ भूमिका देखते हैं उनकी? ऑफिशियली हमको कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है, किसी ने हमसे नहीं बात की इस भाषा में। हाँ, मीडिया में चर्चा, अपनी चर्चा के लिए मीडिया में हमने सुना है, ऐसी बात है, लेकिन ऑफिशियल रूप से ऐसी कोई बात नहीं आई। अगर आपके पास आएंगे तो उनको शामिल करेंगे आप? हम लोग ऑलरेडी 6 पार्टी हैं, 2-3 पार्टियाँ और आना चाहती हैं, सब यहाँ लड़बे करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो बिहार में भाई चुनाव लड़ते हैं, हम तो हैदराबाद, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु तो नहीं जाते, ना मध्य प्रदेश जाते, ना गुजरात जाते, ना राजस्थान जाते, ना हरियाणा जाते, ना कश्मीर जाते। हमारा तो केवल बिहार है और झारखंड में कुछ सीटों पे हम चुनाव लड़ते हैं। आप तो हर जगह चुनाव लड़ते हैं। हमारी ताकत यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो अगर ताकत सबसे ज़्यादा है और आप चाहते हो फिरका प्रस्त ताकतों को हटाने के लिए, तो आप सहयोग कीजिए। हमको कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे प्रचार के लिए, उनको मजबूत करेंगे दूसरे जगह जा कर के। लेकिन हम तो चाहेंगे मेरे घर में लोग अगर आए तो हमको मजबूत करें, अगर वही विचारधारा रखते हो तो। नो वैकेंसी, वैसे के लिए नो वैकेंसी नहीं, आप कितना पार्टी को दीजिएगा? एनसीपी भी लड़ना चाहती है, आपका शिवसेना भी लड़ना चाहती है, आपका और भी इंडिया अलायंस में बहुत बड़ी, इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा, सब पार्टी को आप दे दीजिएगा बिहार में, तो हम कहाँ लड़ेंगे भाई? तो इसी एक और सवाल है आप हमको ही अपने घर से निकालना चाह रहे हैं। अरे मेरा घर है बिहार, सबसे मजबूत दल है, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, आपको तो सहयोग करना चाहिए। तेजस्वी जी का और सवाल है कि बिहार के भीतर मटन पॉलिटिक्स जो है बहुत ट्रेंड कर रही है। आप भी मछली खाते हुए दिखाते हैं, क्या कहेंगे इसको हम लेकर? मछली खाए तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, और हमने मछली खाया सावन से एक दिन पहले। अब जो ललन सिंह जो मटन खिला रहे हैं वो सावन में खिला रहे हैं। एनडीए की बैठक हो रही है, उसमें मटन चल रहा है तो सावन में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आए, कुछ नहीं बोले। आप पिछले बार बिहार आए थे, हम सावन में भी नहीं खाए। एक दिन पहले तो कितना लोग खाता है, हिंदू लोग, सब लोग खाता, आप लोग भी खाए होंगे। तब सब सोचिए उस पर मेरा जो है मछली और क्या क्या मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ जा कर के क्या क्या बातें नहीं बोल दी हम लोगों को कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग क्या हैं। अब ये लोग अपना बैठक में इनका सब मंत्रियाँ संतरियाँ सब खा रहा था, तो ये लोग तो बड़ा सनातनी लोग हो गया। तो वेट बढ़ गया लेकिन पहले से आपका? आप सुन लिए क्या पूछते हुए? नहीं, हम नहीं सुने। हाँ, वेट बढ़ गया। असल में शादी से पहले कंट्रोल में थे, शादी होने के बाद वेट बढ़ गया। तो मेरा भी बढ़ गया। लोग का कहना भी है कि भाई शादी के बाद वेट थोड़ा बढ़ जाता है, चाहे दूल्हा हो या दुल्हन हो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है तेजस्वी जी, अब पॉलिटिक्स में हम वापस आके लौटते हैं कि जब भी चुनाव नज़दीक होता है बिहार के भीतर सियासी विस्फोट होता है। इस बार कोई गुंजाइश देख रहे हैं कि आपके चाचा कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ आ जाएं? नहीं, अब कोई सवाल पैदा नहीं होता। देखिए, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा, अब एक एज फैक्टर भी हो गया है। अब मेरे ख्याल से अगर लेंगे भी तो बैगेज ही होंगे, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। निशांत के बारे में क्या सोचते हैं, नीतीश के बेटे? अच्छे व्यक्ति हैं, सीधा है। अगर उनको राजनीति में आना है तो उनको निर्णय लेना है, उनके पिता उनके पार्टी को निर्णय लेना है, इसमें हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। नौजवान लोग आएंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है? एक तेजस्वी जी, आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, खासतौर पे जब राहुल गांधी पटना के भीतर आए और SIR के खिलाफ आप लोग मार्च निकाल रहे थे कि पप्पू यादव और कन्हैया ट्रक पे नहीं चढ़ पाए। लोगों ने कहा कि आपने रोक दिया, लेकिन राहुल गांधी की सिक्योरिटी वहाँ बाहर खड़ी थी। क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? हम कौन होते रोकने वाले? और हमने कभी कहा नहीं कि हमको कौन पसंद है कौन नापसंद। हमने कभी अगर कहा हो, और मीडिया में कुछ भी चलाना है तो चलाते रहते हैं लोग, उनका अपना सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। चलिए एक आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि आपके पास भी वक्त की कमी है। चुनाव के बाद कितनी सीटों पे महागठबंधन को देखते हैं? तेजस्वी यादव की पार्टी को कितनी सीटें? हम लोग जो है कंफर्टेबली जो है सरकार बनाएंगे और मिनिमम 100 सीट आरजेडी अपना खुद का जीत के आएगी और महागठबंधन कंफर्टेबली इस बार सरकार बनाएगा। थैंक यू सो मच चिराग
जो है तेजस्वी यादव जी, शुक्रिया। और आपके बड़े भाई कहते हैं चिराग पासवान, जो आपको हमेशा कहते रहते हैं, उनका भी फैक्टर देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में क्या होता है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार मुखर होकर SIR के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो जनता के बीच जाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे और उसके साथ चुनाव में जीत कर आएंगे और एक नई ठसक पटना से लेकर दिल्ली तक पैदा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।